नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं। अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनने वाला है। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों में, इन 54 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यवहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना, गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना या इस तरह के अन्य कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु
केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें। जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न को देखा जाता है, लग्न के स्वामी को देखा जाता है, उसके बाद भाग्य को देखा जाता है और भाग्य भाव के स्वामी को देखा जाता है। तो यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के लग्न के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव हैं, जो कि कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। मेष राशि में सूर्य का गोचर उच्च का होता है, तो आपके लग्न के स्वामी ही उच्च के होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इससे अच्छी स्थिति तो कुछ बन ही नहीं सकती। राहु की वजह से सूर्य ग्रहण का प्रभाव हुआ, 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। अब उसके बाद फिर से सूर्य पूरे बलाबल के साथ भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मई तक सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 15 मई के बाद कर्म भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर कि सूर्य दिग्बली होते हैं। तो इस तरह से अप्रैल तो बीत चुका है, 15 मई और 15 मई से फिर 15 जून यानी पूरे 45 दिन सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप ईमानदारी से एनालाइज करके बताइए, आप खुद देखिए कि 15 अप्रैल के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बम्पर उछाल आया होगा। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं, तो आपको धन का लाभ भी हुआ होगा। ये सूर्य का प्रभाव है, आपके राशि के स्वामी का प्रभाव है, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें तेजी आई होगी। नौकरी में हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिला होगा, वेतन वृद्धि हुई होगी, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा या इस तरह के और भी सफलता वाले कार्य आपको, सफलता वाले लाभ आपको प्राप्त हुए होंगे। और अगर आपको इस तरह का लाभ मिला हो सूर्य के उच्च के होने पर भाग्य के सपोर्ट से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिन जातकों की राशि सिंह है,
सिंह राशि के जो जातक हैं, उसके जिनके राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो ऐसे जातकों को सूर्य राजा के समान जीवन प्रदान करते हैं। राजसी वैभव होता है ऐसे जातकों का। जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में सफलता मिलती है, और सूर्य जब उच्च के होते हैं तो बहुत ही बड़ी सफलता आपको देने वाले होते हैं। सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि करेंगे, आपके अंदर कार्य करने की एनर्जी डेवलप करेंगे। और चूंकि यहाँ पर केतु हैं और केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुख के कारक होते हैं, तो केतु आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध करा देंगे, अचानक से धन लाभ करा देंगे केतु। और जहाँ तक बात देवगुरु और शुक्र की है, देवगुरु और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। शुक्र यहाँ पर उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, स्टेटस का होता है, तो आप नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। इस गोचर काल में नई नौकरी मिल सकती है। अष्टम भाव समुद्री यात्राओं का होता है। जो लोग नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, खास करके विदेश में, उनके लिए गुरु और शुक्र का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और जो लोग यात्राएं नहीं करेंगे उनके लिए ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। खास करके जो लोग शासन प्रशासन सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके ट्रांसफ़र्स ज़रूर होंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं वो पराक्रम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, ट्रांसफ़र्स के उनके योग बन रहे हैं। तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में गोचर करना नौकरी में ट्रांसफ़र शो करता है, और इस समय आपको ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर है, तो ट्रांसफ़र से आपको लाभ होगा। नई जगह आप पहुँचेंगे, वहाँ पर आपका ज़्यादा बेहतर स्थिति आपको प्राप्त होगी। और शुक्र आपको अष्टम भाव में चूँकि उच्च के हो रहे हैं और अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, तो अचानक से धन की भी प्राप्ति करा देंगे। अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करे तो अचानक धन लाभ होता है, और यहाँ पर एक नहीं दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा धन का लाभ आपको होगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगी, ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। और देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आप विदेश पर जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आप विदेश जाकर के कोई स्टेज शो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर समय है। आप अचानक से कोई स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करने का आमंत्रण भी आपको विदेश से मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको अचानक धन लाभ होगा, क्योंकि बुध लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो ब्रोकरेज के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी अच्छा मुनाफा होगा। फाइनेंस या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनकी क्रिएटिविटी और उनके नए नए आइडियाज़ में मिलेंगे उन्हें। अष्टम भाव तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का होता है, अध्यात्म का होता है, तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी देवगुरु और शुक्र का ये गोचर उनके कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति लेकर के आ रहा है। उनके कार्य की तारीफ होगी। हालांकि सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 17 मई को मंगल भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ मंगल जैसे ही आएंगे तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और देवगुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि धन का संचय भी होगा।
ये तो रही सूर्य, गुरु, शुक्र और केतु की बात। जहाँ तक शनि की बात करें, शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं। एक सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? न्याय है, संतुलन है, व्यापार है। शनि क्या है? शनि न्यायकर्ता हैं, न्यायाधीश हैं। शनि के गोचर से आपको व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनि सप्तम भाव में दिग्बली तो हैं ही, साथ साथ गज शश महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं शनि। और मंगल यहाँ पर हैं 17 मई तक, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट की स्थिति मंगल के प्रभाव से आ सकती है। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगा तो आपके अंदर क्रोध की भावना भी बढ़ेगी। इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना होगा। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। अब आप डेट नोट कीजिए, 6 मई प्रातः 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, विदेश भाव में। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये गज केसरी राजयोग विदेश भाव में बन रहा है, तो आपको विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी। विदेश से आपको धन का लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। और उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि 17 मई को देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। तो ऐसे में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्ति के भी योग बनेंगे। और 12वां भाव जो होता है धर्म, आध्यात्म और मोक्ष का होता है, और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में बढ़ेगी। और 6 मई को 5:35 के बाद आप अपने घर में किसी तरह का कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन कर सकते हैं, दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। अस्पताल है, अनाथालय है, विधवा आश्रम है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, ऐसी जगह जाकर के अगर आप दान पुण्य का कार्य करते हैं, भोजन है, फल है, मिष्ठान है, वस्त्र है, इन चीज़ों का दान करते हैं अगर आप, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चूँकि गुरु का गोचर अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव का जो भी अशुभ प्रभाव होगा वो समाप्त हो जाएगा। जितना ही अधिक आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा 12वें भाव का। और 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष का मतलब होता है इच्छाओं की तृप्ति। तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, अपनी उच्च की राशि पर पड़ रही है, तो ऐसे में आपकी कोई पुरानी इच्छा वह इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। आप किसी अपनी पुरानी इच्छा को पूरा करने की शुरुआत 6 मई को कर सकते हैं। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 11 मई 1:33 AM प्रातःकाल 1:33 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, और चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव में गोचर करेंगे। और चंद्रमा पर
देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। और इस तरह से 11 मई की डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु और शुक्र दोनों ही गज केसरी राजयोग बनाएंगे धन के भाव में। सेकंड हाउस से धन के संचय, निवेश का विचार किया जाता है, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। और सेकंड हाउस में देवगुरु और शुक्र दोनों ही गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु धन के कारक हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका मन मस्तिष्क धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। और शुक्र आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध भी करा देंगे। आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। इस राजयोग के बनने पर आप किसी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर में निवेश कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। और महिला हैं अगर आप, तो आप अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकती हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं, आभूषण खरीद सकती हैं। परिवार की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय कर सकती हैं। चूँकि आपके लग्न भाव के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्य हैं और सूर्य उच्च के होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और आप इस शुभ योग में किसी ज़मीन, प्लाट या मकान खरीदने की सोच रहे थे, तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसका सौदा कर सकते हैं। और आप वो ज़मीन, प्रॉपर्टी या मकान आप खरीद लेंगे और आपका ये निवेश भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन के कारक हैं देवगुरु और शुक्र दोनों, और दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। और धन के भाव के स्वामी बुध हैं, लाभ के भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। और चंद्रमा चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, और इससे आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। खासकर यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ज्योतिष, धर्म या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो ये राजयोग आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा बहुत ही सौम्य और शीतल ग्रह हैं, और आपकी वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव होगा। वाणी मधुर होगी, ज्ञानमयी होगी, और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये राजयोग आपको महाधनी बनाने वाला होगा। सेकंड हाउस परिवार का होता है, और इस राजयोग के प्रभाव से आपके परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बनेगा। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। कार्य क्षेत्र में अपने बुद्धि बल और ज्ञान के बल पर बहुत आगे जाएंगे, चूँकि शुक्र दशम भाव के स्वामी भी हैं। और अगर आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, शिल्पकला, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने बुद्धि बल, अपने ज्ञान, अपनी मधुर वाणी और अपने व्यवहार के बल पर कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक आगे बढ़ेंगे। किसी भी समस्या को आप अपने वाक चातुर्य और मधुर व्यवहार से टेबल टॉक करके सुलझा लेंगे, और कितनी भी बड़ी समस्या हो आप उसको सुलझा करके उससे बाहर आ जाएंगे। ये विशेषता होती है गज केसरी राजयोग की। अब आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 16 मई। 16 मई प्रातः
7:54 AM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और आपकी कुंडली के सुख भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का और माता का विचार किया जाता है। और ये राजयोग सुख भाव में बन रहा है तो हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेगा। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी। इस राजयोग के बनने पर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी, आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। मकान बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की शुरुआत आप कर सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य अपने परिवार में, जैसे कि शादी ब्याह है या कोई धार्मिक आयोजन है, इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके घर परिवार में किसी प्रकार की अगर तनाव या नाराज़गी की स्थिति थी तो उसे भी आप शांत मन से मिल बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। कार्यस्थल पर भी कोई समस्या होती तो वह भी दूरी होगी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, ये बात आप समझें इस चीज़ को। लेकिन देवगुरु अष्टम भाव में दैवी सपोर्ट दिलाते हैं और चंद्रमा का गोचर जो है वो अच्छे भाव में हो रहा है, धन के भाव में हो रहा है, सुख के भाव में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चंद्रमा पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बने या ना बने लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके पहले की डेट्स में मैंने आपको बताया है कि गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव वही पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। सुख भाव में ये राजयोग बन रहा है, चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो अपने पारिवारिक जीवन में, कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या अगर थी, आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था तो आप उसकी भी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या थी, कोई रोग था, कोई कष्ट था, वह भी दूर होगा। तो चंद्रमा पर देवगुरु की ये दृष्टि न केवल भौतिक सुखों में वृद्धि करेगी बल्कि मानसिक सुखों में भी वृद्धि करेगी। अब आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 24 मई 4:27 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु के साथ गोचर करेंगे और चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी यहाँ पर। अब आप एक बात फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा लेकिन देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और उस युति का प्रभाव तो निश्चित रूप से आपके जीवन पर पड़ेगा। हालांकि शुक्र का गोचर 23 मई को भाग्य भाव में हो जाएगा तो आपके जो ट्रांसफर्स के योग बन रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे 23 मई तक। चूँकि शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर्स के योग बन रहे थे आपके। चूँकि तीसरा भाव यात्राओं का होता है, दशम भाव कार्य क्षेत्र का होता है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में किसी भी जॉब में थे 23 मई तक आपके ट्रांसफर्स के योग बन रहे थे। लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा तो फिर आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर अगर आपका हो रहा था तो आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर अनचाही जगह पर हो रहा था तो वो आपका ट्रांसफ़र रुक भी जाएगा क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने पर वही प्रभाव पड़ेगा जो कि मैंने शुरू में
आपको बताया है। तो इस तरह से मई महीने में 4 डेट्स ऐसी हैं, 6 मई, 11 मई, 16 मई और 24 मई। इन डेट्स पर चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। भले ही गज केसरी राजयोग ना बने, लेकिन दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर तो लाभ होगा आपको। और ख़ास करके 6 मई की और 11 मई की डेट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 मई को चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे और देवगुरु की उच्च की राशि में रहेंगे, तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 मई की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों डेट्स पर अगर आप किसी कार्य व्यवसाय की नई शुरुआत करते हैं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और अगर आप एक प्रयोग करें, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए, उसका रिज़ल्ट देखिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में कहा, सूर्य जब तक उच्च के हैं और उसके बाद जब कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी 15 मई तक उच्च के हैं और फिर 15 मई से 15 जून तक दिग्बली हैं, तो इन 45 दिनों में आप देखिएगा सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल लाएंगे। नौकरी में, व्यापार में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। और ऐसा परिवर्तन आपको अगर महसूस हो, आपके जीवन में हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिले। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।